हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट से 2024 की सेकंड सीरीज की 19वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ये हमने अपनी सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि 2022 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हम वहाँ पर करा चुके हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के हमने अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप ये वीडियो जाके जरूर देखिए। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, वाकाटक जो वंश है उसका संबंध किससे है बच्चों? गुप्त सम्राट का मतलब किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। आंसर है शासन कला। क्या बच्चों? शासन कला किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। किसमें? तेलुगु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, क्या बच्चों? पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कुचिपुड़ी। देखो बच्चों, इसमें एक तो पॉइंट ये है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। ठीक है बच्चों, और इनके बारे में एक दो फैक्ट है वो जरा ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं इनको 3 अवार्ड्स मिले हैं, वो जरा ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है? 1977 में। कब मिला है बच्चों? 1977 में। और इनको पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण 2001 में, पद्म भूषण 2001 में। और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण। वो कब मिला है? 2016 में। ठीक है बच्चों, 2016 में पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कब मिला है? 2001 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में। कब में मिला है बच्चों? 1977 में, 1977 में। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और पद्म विभूषण कब मिला है बच्चों ने? वो मिला है 2016 में। और पद्म भूषण 2001 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? आंसर है M1+ वाणिज्यिक बैंकों की निवल्य सावधि जमा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्या है बच्चों? M1+ वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा। ठीक है, सावधि जमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृतक नृत्यांगना है? आंसर है पद्मा सुब्रमण्यम। क्या है बच्चों? पद्मा सुब्रमण्यम। इनके बारे में भी, इनके अवार्ड्स जरा ध्यान रखना बच्चों। देखिए बच्चों, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है, और इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स तो भी 2024 का ही हो जाना है, क्योंकि 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है बच्चों? पद्म विभूषण। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2003 में। कब मिला है? पद्म भूषण 2003 में। और पद्म जो विभूषण है वो इसी साल मिला है 2024 में। ठीक है, और इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है बच्चों? 1983 में। कब मिला है? 1983 में। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और पद्म विभूषण जो कि इस साल मिला है इनको 2024 में। ठीक है, और पद्म भूषण भी मिला है 2003 में। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? आंसर है प्रोटीन। ठीक है, किसको जाना जाता है बच्चों? प्रोटीन को। क्या जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? आंसर है ऊपर। कहाँ ठहरता है बच्चों? ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके? आंसर है श्रेष्ठ। ठीक है, उस योजना का क्या नाम है बच्चों? श्रेष्ठ। किस बच्चों के लिए है? वो ऐसे बच्चों के लिए है, मतलब जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, और किस जाति से? अनुसूचित जाति के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। गुजरात के किस जिले में मोंडेरा नृत्य मतलब मोंडेरा डांस महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? आंसर है मेहसाणा। ठीक है, कहाँ पर बच्चों? मेहसाणा में। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। जो हिन जियो
नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n बराबर 46 को मानव गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों मतलब होता है बच्चों क्रोमोसोम, सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? आंसर है 1956। कब बच्चों? 1956। किसने? जो हिन जियो। ठीक है, क्या क्या था? ये क्रोमोसोम का ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये ठीक है इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइंटिफिक के नाम संबंधित आ रहे हैं ना बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? आंसर है 1 अप्रैल 1951 को। कब प्रारंभ हुई थी फर्स्ट, मतलब ये जो पंचवर्षीय योजना थी कब? 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, और बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किस मॉडल पर आधारित थी, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर बच्चों? हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? आंसर है शिकागो। कहाँ पर बच्चों? शिकागो। किसने? विवेकानंद ने। कहाँ? विश्व धर्म संसद थी वो, ठीक है, धार्मिक वाली, मतलब धर्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में पर्यशिक्षालय योजना शुरू की है? आंसर है पश्चिम बंगाल। किसने बच्चों? वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, क्या बच्चों? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी? आंसर है 2015 से 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। वित्त आयोग के संबंध में क्या सत्य है? मतलब जो फाइनेंशियल कमीशन है ना, उसके बारे में क्या सत्य है? जैसे इसमें ये बोला गया है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या इसमें बोला गया है बच्चों कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं? बच्चों बिल्कुल ठीक है कि इसमें एक तो 4 अन्य सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा वित्त आयोग में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, बी में बोला गया है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। बच्चों ये गलत है, ऐसा सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, ना ही सरकार इस चीज़ के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये गलत है। अब थर्ड इसका ऑप्शन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। तो बच्चों ये भी गलत है। जो 280 आर्टिकल है ना, आर्टिकल 280, ये क्या, ये हमें फाइनेंशियल जो कमीशन है ना, इसके बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, जो 280 आर्टिकल है ये हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। क्या बताता है? फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में जो भी बातें थी उनमें सिर्फ एक ही, ये जो 3 यहाँ पर दिए गए हैं इनमें सिर्फ यही ठीक है कि जो ये फाइनेंस कमीशन है ना, इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? आंसर है 8.81%। 8.81%। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंत क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आंसर है गोतमी। क्या बच्चों? गोतमी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 1995 में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबेडियम परमाणुओं की एक दुर्बल गैस में संघनित हो जाता है? आंसर है कार्ल विमन। क्या है बच्चों? कार्ल विमन। क्वेश्चन नंबर 19, शतरंज बोर्ड मतलब चेस बोर्ड में प्रयुक्त वर्ग के रंग क्या होते हैं? आंसर है सफ़ेद और काला। आपने देखा होगा कभी भी आप अगर शतरंज खेले हो तो उसमें स्क्वायर की फॉर्म में सफ़ेद और काले रंग के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में। किस में की थी स्वराज का घोषणा? किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कौन से सेशन में की गई थी? कलकत्ता। और इसमें सन भी पूछ लेता है तो सन है 1906। क्या है बच्चों? 1906। ठीक है, 1906 ध्यान में रखना, 1906 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डैश फरवरी 2022 में सोवा हर घर जल जिला बन गया है? आंसर है चंबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं।
अर्जेंटिक की संयोजकता है, आंसर है +2। कितनी है बच्चों संयोजकता इसकी? +2। क्वेश्चन नंबर 23, उस संगीतकार का नाम बताइए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है, आंसर है अलाउद्दीन खान। तो अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से। किससे है बच्चों? सरोद से। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए थे? आंसर है 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक क्या? राष्ट्रमंडल खेल 2022। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, किस संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों मतलब अनुच्छेद जिसे आर्टिकल बोलते हैं 39A 43A 48A को जोड़ा गया? आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा बच्चों? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। बहुत बार बता रखा है मैंने ये आपको। ठीक है। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और डेली हम इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी करो SSC GK पर अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हम अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे आगे तक भी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप देखते रहिए और हमारी वीडियो को पसंद कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मतलब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।